Good evening, student. This is Pankaj Dikshit. Today we are going to discuss about the machine inputs part second. बच्चों हमने लास्ट क्लास में आपने देखा होगा तो पार्ट 1 को हमने डिस्कस किया था। पार्ट 1 में हमने बेसिक चीज़ें जाननी थी कि अरेंजमेंट प्रोसेस क्या होती है, शिफ्टिंग प्रोसेस क्या होती है। उसके अलावा अरेंजमेंट प्रोसेस और शिफ्टिंग प्रोसेस की कुछ क्वेश्चन को भी हमने वहाँ पर सॉल्व किया था। पार्ट 2 में मैं जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में प्रॉमिस किया था कि पार्ट 2 में हम जो क्वेश्चन लेकर आएंगे वो हाई लेवल क्वेश्चन लेकर आएंगे। हाई लेवल से मतलब है कि जो नया पैटर्न आजकल आ रहा है, न्यू पैटर्न जो आ रहा है, जो एक ट्री के फॉर्म में भी न्यू पैटर्न आ रहा है, बॉक्सेस के फॉर्म में, या अगर हम बोलें तो मैट्रिक्स के फॉर्म में भी जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लस कोडिंग डिकोडिंग को जो ऐड किया गया है मशीन इनपुट में, उसी को लेकर हम आए हैं। आपको याद हो जब मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट पढ़ाया था तो उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है कि बैंक के एग्जाम में आपसे डायरेक्टली ना पूछा जाए, लेकिन इसका बहुत बड़ा यूज होता है वो बैंक के एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्ट ना पूछकर मशीन इनपुट में कोडिंग डिकोडिंग लगाकर मशीन इनपुट पूछ लेगा। तो यहां पर भी इसका यूज हो जाएगा मशीन इनपुट में। तो वही चीज अगर आपने वहां पर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रखी है तो आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। इसमें और भी चीजें ऐड होंगी, नंबर सीरीज के फॉर्मेट में भी चीजें ऐड होंगी, बॉट बास का भी थोड़ा सा यूज किया जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा और कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे भी दूंगा कि जो आपको घर से सॉल्व करने होंगे। सारे क्वेश्चन मैं आज आपको सॉल्व नहीं कराने वाला, कुछ क्वेश्चन आपको घर पे भी सॉल्व करने होंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चन के पार्ट्स जो भी दे रखे होंगे स्टेप 1 2 3 4 5 6 में, मैं कुछ हिंट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो स्टेप 2 तक हो सकता है, 3 तक हो सकता है फाइनल हो सकता है। तो उसको आपको घर पर प्रैक्टिस करके देखना होगा। मतलब आज तीनों चीजें होने वाली हैं। मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगा क्वेश्चन को, मैं आपको हिंट भी दूंगा क्वेश्चन में, और मैं आपको घर के लिए होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन देने वाला हूं। आज पार्ट 2 की हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 2 की मतलब पार्ट 2 यहाँ पर मशीन इनपुट का। इसमें सबसे पहले जैसे मैंने जो लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन दिए थे उसमें मैंने आपको नंबर्स एंड अल्फाबेट्स के ऑर्डर में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पर अरेंजमेंट प्रोसेस और शिफ्टिंग प्रोसेस को दोनों को लिया था। हम कोशिश करेंगे कि वहीं से लिया जाए क्वेश्चन, और फिर धीरे धीरे हम ट्री बेस पर जो क्वेश्चन आते हैं उन पर जाएंगे और बॉक्सेस बेस पर जो क्वेश्चन आते हैं उन पर जाएंगे। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन हमारे सामने है बेटा। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है इसे समझिएगा। इसमें जो हमारे सामने दे रखा है बेटा, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करने वाले हैं, ये अब आपको विजिबल होगा। हाँ, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करने वाले हैं तो ये आपको समझना है बेटा, इसमें क्या प्रोसेस की गई है, क्या इसमें तरीका अप्लाई किया गया है, ये सारी चीजें आपको समझनी है। तो एक बार आप इसे देखिए और देखने के बाद इसे सॉल्व करिए। मैं आपको 2 मिनट दूंगा। आजकल चूंकि ये जो मैं आपको सेट लेकर आया हूं क्वेश्चन का, ये बहुत हाई लेवल है। मतलब हाई लेवल तक जो पहुंचेंगे हम तो उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम आपको दे दूंगा। मैं आपको 1 से 2 मिनट दूंगा। 1 से 2 मिनट तक आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हैं, फिर मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपने अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब हम क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, इसमें क्या किया गया है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करने वाले हैं तो मैंने आपको बताया है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपको 2 चीजें हमेशा याद रखनी है कि हमेशा पहले स्टेप फर्स्ट देखना है, उसके बाद आपको स्टेप सेकंड देखना है, फिर डायरेक्टली आपको कहां पहुंच जाना है, लास्ट स्टेप तक। तो क्या फॉलो करना है, पहले आपको स्टेप फर्स्ट देखना है, फिर आपको क्या देखना है, स्टेप सेकंड देखना है, फिर आपको कहां पहुंच जाना है, डायरेक्ट स्टेप या लास्ट स्टेप तक। कहां तक पहुंच जाना है बेटा, लास्ट स्टेप तक। ये चीजें आपको याद रखनी है। पहले आपको स्टेप 1 आपको ये बताएगा कि इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, जो मशीन इनपुट हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो बेटा लेफ्ट से हो रहे हैं या राइट से हो रहे हैं। और स्टेप 2 आपको ये बताएगा कि आपको इसमें जो तरीका अप्लाई किया गया है वो अरेंजमेंट प्रोसेस अप्लाई की गई है या शिफ्टिंग प्रोसेस अप्लाई की गई है या दोनों अप्लाई की गई हैं। स्टेप लास्ट आपको ये बताएगा कि रियलिटी में ये असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है और किस बेस पर यहां पर अरेंजमेंट या शिफ्टिंग प्रोसेस को अप्लाई किया गया है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 देखते हैं। इनपुट हमें दे रखा है, स्टेप 1 हम देखेंगे तो स्टेप 1 में हमने देखा यहां पर क्या है बेटा, 28। अब देखिए
ये 28 दो प्रकार से चीजें हो सकती हैं, कई प्रकार के टाइप हो सकते हैं। या तो ये नंबर्स के फॉर्म में सबसे छोटा हो सकता है, या नंबर्स के फॉर्म में सबसे बड़ा हो सकता है, या 28 को मतलब 2 + 8 को जोड़ने पर या ये सबसे बड़ा बन रहा होगा या सबसे छोटा बन रहा होगा, या 2 + 8 का आपस में मल्टीप्लाई करने पर ये सबसे बड़ा बन रहा होगा सबसे छोटा बन रहा होगा, या आपस में डिफरेंस 2 और 8 में से डिफरेंस निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, तो उस कंडीशन में या इस छोटा बन रहा होगा या बड़ा बन रहा होगा, या इसकी फर्स्ट डिजिट को लेकर अरेंजमेंट में, जैसे 28 है तो उसने केवल 2 को ले लिया, फर्स्ट डिजिट को लेकर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी फॉलो किया जा सकता है, या इसकी लास्ट डिजिट को लेकर जैसे 8 दे रखा है तो उसको लेकर भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो किया जा सकता है। तो बेटा हमने यहां पर देखा 28 आया, अब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि राइट में 2 भी आ रहा है, मतलब स्टेप एक ही दे रखा है लेकिन उसमें दोनों साइड से हो रहा है, लेफ्ट से भी चेंज हो रहा है और राइट से भी चेंज हो रहा है, दोनों साइड से यहां पर चेंजेस हमारे सामने दे रखे हैं। तो ध्यान से देखिए, ये 28 दे रखा और ये क्या दे रखा है बेटा, 2 दे रखा है। अब 28 को हमने देखा कि ठीक है 28 है, अभी हमने ये नहीं जाना कि इसमें किस बेस पर किया गया। 28 के बाद जब हमने स्टेप सेकंड चेक किया तो यहां पर 17 आया, उसने 28 को आगे शिफ्ट कर दिया, तो इससे एक बात तो समझ में आ गई कि लेफ्ट से शिफ्टिंग प्रोसेस है। उसके बाद हमने यहां पर 2 को देखा तो जैसे ही टिप आया तो उसने किसको शिफ्ट कर दिया, 2 को शिफ्ट कर दिया, टी आउट किसको, 2 को शिफ्ट कर दिया। तो इससे हमें यह भी समझ में आ गया कि राइट से भी ये शिफ्टिंग प्रोसेस ही है, इतनी सी बात समझ में आ गई, लेफ्ट से भी शिफ्टिंग प्रोसेस है और राइट से भी शिफ्टिंग प्रोसेस है। अब आगे आगे हम बढ़ने वाले हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि उसके बाद आपको लास्टली या फाइनली आपको लास्ट स्टेप तक पहुंच जाना है। अब देखिए इसमें ये प्रोसेस हमें दिखाई दिया, हमें पता है यहाँ 28 है और यहाँ 17 है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर हमें कोई सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, जैसे टी 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 टी, सब में टी है। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर, सेकंड लेटर को लेकर टी आई दे रखा, टी वाई दे रखा और टी ए दे रखा, तो इससे तो तय हो चुका है कि ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सेकंड या फर्स्ट लेटर को लेकर नहीं है। क्या लास्ट लेटर को लेकर है, पी ई ई एस, ये भी डिसाइड हो चुका है कि लास्ट लेटर को लेकर भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है। बेटा पार्ट सेकंड देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखिएगा, ये बहुत हाई लेवल है। पार्ट 1 में मैंने पूरा बेसिक से पढ़ा है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, तब जाकर पार्ट 2 देखिएगा। यहां तक देखिएगा तो ये हो गया, तो लास्ट लेटर को लेकर भी नहीं किया गया। क्या सेकंड लास्ट लेटर को चेक करें तो आई, यहां पर सेकंड लास्ट क्या है, टी, अब यहां से देखेंगे तो टी सेकंड लास्ट हो जाएगा, यहां से सेकंड लास्ट क्या होगा, आई, तो ठीक है टी के बाद आई आ सकता है, फिर आर, तो यहां पर सेकंड लास्ट से भी नहीं किया गया। अब ना फर्स्ट से किया गया, ना सेकंड से किया गया, ना लास्ट से किया गया, ना सेकंड लास्ट से किया गया। मिडिल लेटर हम तब चेक करते हैं जब सारे वर्ड जो होते हैं उनमें जो लेटर दे रखे हैं वो ऑड लेटर हो। ऑड लेटर मतलब किसी में 3 लेटर हो, किसी में 5 हो, किसी में 7 हो, मतलब इवन वाला ना हो। लेकिन हमने टी और 2 देखा तो 2 में तो हमें 2 लेटर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब यहां पर मिडिल लेटर की तो कोई बात नहीं है। अब दूसरी कंडीशन हम देख रहे हैं कि इसमें कितने लेटर हैं बेटा, 2, इसमें कितने लेटर हैं, 3, इसमें कितने लेटर हैं, 4, इसमें कितने लेटर हैं, 5, इसमें कितने लेटर हैं, 6, इसमें कितने लेटर हैं बेटा, 7। अब समझ में आ गया होगा आपको कि यहां पर जो नंबर्स ऑफ लेटर के बिहाफ पर किया गया, किसके बिहाफ पर किया गया बेटा, नंबर्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर, तो यहां पर नंबर ऑफ लेटर्स के बिहाफ पर किया गया है। क्लियर, किसमें कितने लेटर हैं, सबसे कम लेटर 2 में थे इसलिए पहले 2 आ गया था, 2 के बाद टिप में थे तो टिप ने किसको शिफ्ट कर दिया था, 2 को शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद टिप के बाद किस में थे, टायर में थे तो टायर ने किसको शिफ्ट कर दिया, टिप को शिफ्ट कर दिया। उसके बाद टेबल में थे तो टेबल ने शिफ्ट कर दिया टायर को। उसके बाद इस प्रकार से ये हमें दे रखा है, फिर थैंक्स दे रखा है। उसके बाद अगर हम बात करने वाले हैं तो जो टफ एंड दे रखा है उसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर ये आपको समझ में आ गया कि ये शिफ्टिंग प्रोसेस हो रही है नंबर ऑफ लेटर के बिहाफ पर। अब नंबर में आते हैं, नंबर में अगर हम देखेंगे तो नंबर में आपको देखने वाले हैं कि यहां पर सबसे पहले 31 आया, 31 यहां लिखा है, हमें पता है कि ये शिफ्टिंग प्रोसेस है, लेकिन हम चेक कर 31 के बाद 64, ठीक है असेंडिंग ऑर्डर, 64 के बाद 95, ये भी असेंडिंग ऑर्डर, लेकिन यहाँ 86 आ गया, तो अब ये असेंडिंग ऑर्डर का सीक्वेंस खत्म हो चुका है। दैट्स मीन्स के असेंडिंग ऑर्डर में तो नंबर को अरेंज नहीं किया गया है। उसके बाद हम दूसरा तरीका देखें, क्या यहां पर प्लस करने पर 3 + 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा 10, तो ये देखिए 4 हो रहा है,
ये 10 हो रहा है, इनको आपस में ऐड करेंगे तो 14, इनको आपस में ऐड करेंगे तो 14। अब ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि पहले आएगा या बाद में। हो सकता है ये 9 की वजह से पहले ले लिया हो, यहाँ 8, मतलब ये भी सीक्वेंस नहीं बन रहा है। अगर आपस में आप ऐड करेंगे तब भी ये सीक्वेंस नहीं बनने वाला है। अब यहाँ पर 600 के 24 होता है, 9 पन्ना 45 होता है, 8 सिंह 48 होता है, तो ये सीक्वेंस दिख रहा है। और 3 एकम 3 होता है, तो यहां पर ये दिख रहा है, लेकिन ये 7 एकम 7, तो ये मल्टीप्लाई वाली सीरीज भी नहीं है। इसका मतलब प्लस भी नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी नहीं है। अब डिफरेंस देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं हम? डिफरेंस। तो डिफरेंस में, अब इसे हटा दीजिए, डिफरेंस में अगर हम यहां पर देखने वाले हैं तो इनका डिफरेंस 2 आएगा, इनका डिफरेंस 4 आएगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 4, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 2। तो ये भी नहीं है कि ये 2 4 4 2, तो ये भी डिफरेंस के बेस पर भी नहीं है। अब देखिए यहां पर मल्टीप्लाई के बेस पर भी नहीं है, डिफरेंस के बेस पर भी नहीं है, तो फिर किस बेस पर है? अब मैंने आपको बताया था ना, या तो फर्स्ट डिजिट देख सकते हैं या लास्ट डिजिट देख सकते हैं। फर्स्ट डिजिट क्या दे रखी? 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद 8, तो ये भी नहीं है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ फॉलो नहीं हो रहा। अब यहां देखिए, ये फर्स्ट डिजिट की लास्ट डिजिट क्या है? 1, इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 4, इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 5, इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 6, और इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 7, और इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 8। अब ये आपको असेंडिंग ऑर्डर दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब यहां से उसने डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट किया था कि जिसकी लास्ट डिजिट सबसे बड़ी है वो पहले आएगा, उसको शिफ्ट करेगा, जिसकी इसके बाद जो लास्ट डिजिट जिसकी बड़ी होगी, जैसे 8 से बड़ा 7 था, फिर 7 से बड़ा 8 सबसे बड़ा था, 8 के बाद 7 बड़ा था, 7 के बाद 6 बड़ा था, 6 के बाद 5, फिर 4, फिर 1। इस प्रकार से यहां पर ये सेकंड डिजिट के आधार पर किया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल इसका हम सॉल्व कर लेते हैं छोटा सा, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएं थोड़ी सी। ठीक है, एक इनपुट ले लेते हैं, कोई भी नया इनपुट हमने ले लिया जिसमें लिखा है 69। ठीक है, इसे थोड़ा सा 64 लिख लेते हैं। 64 डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर लिख लिया। उसके बाद 62 लिख देते हैं प्लेयर। ठीक है, उसके प्लेयर्स लिख दिया। उसके बाद हम 88 लिख देते हैं, 75 लिख देते हैं, और यहां पर हमने लिख दिया 4। ठीक है, उसके बाद हमने लिख दिया यहां पर एजुकेशन। ठीक, उसके बाद यहां तक ले लिया हमने। ठीक है, 4 वर्ड ले लिए और 4 हमने नंबर्स ले लिए। इसके बेस पर अब हमारे अरेंजमेंट करेंगे। तो बेटा मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि कभी भी पूरा वर्ड नहीं लेते हैं, क्योंकि हम किस बेस पर अरेंज करने वाले हैं? जो पिछला हमें एग्जाम्पल दे रखा था उसके बेस पर हम अरेंज करेंगे या शिफ्ट करेंगे। मैंने आपको बता रखा है कि एक एग्जाम्पल वहां पर आएगा, उसे आपको समझना है, देन आफ्टर आपको उस पर अप्लाई करना है जो नया इनपुट आएगा। तो ये न्यू इनपुट दे रखा है। ये क्या दे रखा है बेटा? न्यू इनपुट। ठीक है, यहां पर क्या गिवन है? न्यू इनपुट। अब ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट में हमें पता है सबसे बड़ा नंबर आएगा। सबसे बड़ा नंबर वो भी जिसकी सेकंड डिजिट, मतलब वो नंबर आएगा जिसकी सेकंड डिजिट सभी नंबर में सबसे बड़ी होगी। तो सेकंड डिजिट किसकी सबसे बड़ी है बेटा? ये 88 की। किसकी बड़ी है? 88 की। तो 88 ले लिया। अब राइट साइड में क्या जाने वाला है? नंबर्स ऑफ लेटर के बिहाफ पर। अब देखिए इसका एक तरीका होगा कि जब भी आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां पर जैसे 6 लेटर है, यहां पर 7 लेटर है, यहां पर 4 लेटर है, और यहां पर कितने लेटर है? 9। तो पूरा वर्ड ना लेकर, जैसे ये डी है तो इसे आप D6 लिख देंगे। तो D6 आपको ये समझ में आ गया कि डॉक्टर है, क्या दे रखा है? डॉक्टर, और इसमें कितने लेटर हैं? 6 लेटर हैं। उसके बाद क्या दे रखा है? 62। प्लेयर, आपको ये समझ में आएगा P7, मतलब प्लेयर है और कितने लेटर दे रखे हैं? 7 लेटर दे रखे हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? 75। 4, मतलब अब 4 सबसे छोटा यही था तो इसे उस साइड ले जाएंगे। एजुकेशन, एजुकेशन की बात करेंगे तो कितने लेटर हैं? 9, और यहां पर F4। ये क्या आ जाएगा बेटा? F4, क्योंकि सबसे कम लेटर किसमें है? 4 में। अब दूसरे स्टेप की जब हम बात करेंगे तो अब देखिए हर जगह आपको टाइम बचाना होगा। स्टेप भी आप पूरा नहीं लिखोगे, आप केवल 2 लिख दीजिए। इससे क्या है कि जो स्टेप में जितने वर्ड थे बार बार वो लिखने का आपका टाइम बचेगा। मैंने कहा ना, एक सेकंड भी बहुत कीमती होता है, एक एक सेकंड बचाना होता है, क्योंकि जिसका सिलेक्शन 10 या 12 नंबर से रुकता है बेटा, वो सिलेक्शन की लाइन में ही नहीं होता है। सिलेक्शन की लाइन में वो होता है जिसका पॉइंट में सिलेक्शन रुकता है, और पॉइंट में नंबर कहां से आते हैं? यहीं से तो टाइम बचा के आप किसी और सेक्शन में मतलब एक्स्ट्रा टाइम दे पाएंगे,
या रीजनिंग के ही क्वेश्चन अगर आपको छूट रहे होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगी कि और अधिक क्वेश्चन आप रीजनिंग के अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बचता जाएगा। तो उस कंडीशन में आप आगे बढ़ जाएंगे उस स्टूडेंट से जो कहीं ना कहीं ये स्टेप वगैरह लिख रहा है या पूरा वर्ड लिख रहा है, क्योंकि आपको कम समय लगेगा सॉल्व करने में। अब 88 को कॉन्सेप्ट करेगा बेटा, 88 को कॉन्सेप्ट करेगा तो यहां 75, 62, एक कोई हम नंबर छोड़ रहे हैं, हाँ ये हमने 64 नहीं लिखा था, ठीक है, तो ये D6 था। अब कौन आएगा? 5, 7, 5, 2, 5, 2 और 4, तो 5 बड़ा होगा ना, तो यहां क्या आ जाएगा 75, यहां क्या आ जाएगा 88, फिर 64। अब चूंकि लेफ्ट में ही लेकर आ रहे हैं नंबर को, और ये सबसे छोटा था F4, अब D6, P7 और ये, तो D6 छोटा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में 62, P7, 75 ऑलरेडी हम वहां ले जा चुके हैं, तो E9, F4, और यहां पर बेटा क्या आ जाएगा अगर हम देखेंगे तो D6, ठीक है डॉक्टर, क्योंकि इसमें लेटर कितने हैं 6। अब 3 स्टेप जब हम लेंगे तो यहां पर 5 के बाद छोटा 64, तो 64, 75, 88, 62, उसके बाद उस साइड क्या आ जाएगा E9 यहां ले लेंगे, तो F4, D6, P7, क्या ले लेंगे P7, क्लियर। 4 यहां पर 62, 64, 75, 88, F4, D6, P7, E9, यहां तक समझ में आ गया। तो स्टेप 4 आपका क्या हो जाएगा फाइनल स्टेप, स्टेप 4 इज द फाइनल स्टेप, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा फाइनल स्टेप, ठीक है। अब इसी में से आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि स्टेप 3 में राइट साइड से 4th नंबर पे कौन है। क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा गया विच एलिमेंट विल बी 4th फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 3, ठीक है। अब देखिए स्टेप 3 ये दे रखा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पर ये क्या हो जाएगा E9, क्या हो जाएगा बेटा E9, E9 मतलब एजुकेशन, क्या हो जाएगा एजुकेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा एजुकेशन, क्लियर। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आपको समझना है, आपको अरेंजमेंट समझ में आ गया है। इसमें क्या हो रहा है, मैं आपको फिर से 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं। देखिए उम्मीद है आपने समझ लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्या किया गया इसमें बेटा। सबसे पहले अगर हम बात करने वाले हैं तो यहां पर क्या हुआ है कि लेफ्ट चेंजेस, मैंने कहा ना स्टेप 1 देखोगे, स्टेप 2 देखोगे और डायरेक्ट कहां आ जाओगे फाइनल स्टेप पर। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं तो क्या हुआ है बेटा 10 कैसे आया वो देखना है हमें। सबसे नजदीक हो सकता है या सबसे बाद में हो सकता है, ठीक है। पहले तो यहां देख लेते हो, यहां पर क्या आया n, स्टेप 2। अब इसमें शिफ्टिंग प्रोसेस अप्लाई है, बॉक्स आ गया, क्या आ गया बॉक्स, और यहां पर क्या आ गया 20, क्लियर। यहां पर क्या आ गया 20, उसके बाद 26 और यहां पर ईयर, उसके बाद माइंड और यहां पर 17, उसके बाद 23 और यहां पर नोज। अब देखिए ये तो हमें समझ में आ गया कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का कोई भी फॉर्मेट यहां पर नहीं है इसमें, लेकिन एक चीज समझ में आ गई कि यहां पर सबसे पहले क्या आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट में यहां पर देखिएगा बहुत ध्यान से, ये 9 + 1, एक्चुअल में क्या था 9 था सबसे छोटा, और तो 9 + 1 हो गया, और यहां पर क्या आ जाएगा n, क्या आ जाएगा n, यहां पर क्या आ जाएगा n लिख दिया, क्यों, क्योंकि वर्ड में सबसे छोटा क्या था n। अब यहां पर क्या आ गया बॉक्स, क्योंकि
लेफ्ट में पहले नंबर आया, राइट में वर्ड गया, अब लेफ्ट में वर्ड आएगा और राइट में क्या आ जाएगा, नंबर। तो ए के बाद छोटा कौन सा है, बी, और यहां पर 9 के बाद बड़ा नंबर कौन सा है, 20, तो 20 है। तो इसमें क्या कर देंगे बेटा, यहां 9 में +1 किया गया है, यहां पर क्या होगा 18 में +2, या यहां पर ध्यान से देखिए, इसमें एक तरीका अपनाया गया, सबसे पहले उन्होंने ऑड नंबर लिया है, पहले 9 था, 9 के बाद अब क्या है 20, 20 कैसे आया, ऑड नंबर कौन सा दे रखा है, 19, तो यहां से क्या ले लेंगे बेटा 19, और 19 में क्या किया गया है +1, तो कितना हो गया 20। पहले ऑड नंबर को लिया जा रहा है, किसको लिया जा रहा है, ऑड नंबर को। अब यहां पर सबसे छोटा क्या था, ए के बाद क्या गया बी, बी के बाद कौन सा आना चाहिए जो सबसे छोटा होगा, तो ए हो गया, बी हो गया, अब कौन सा बचा रहेगा ई, तो यहां पर क्या आ जाएगा ई। अब यहां पर ई आ गया, अब यहां पर क्या है 26, 26 कहां से आएगा, ऑर्डर नंबर क्या दे रखा है 25, क्या दे रखा है 25, तो इसमें 25 में क्या हो जाएगा +1, तो ये कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए ऑर्डर नंबर पूरे खत्म हो गए हैं, 9 भी हो गया है, 19 भी हो गया और 21 भी हो गया, तो ऑड में क्या हुआ है, ऑड +1, ऑड में क्या हो रहा है बेटा, ऑड +1। अब देखिए यहां पर क्या आ गया, अब मतलब पहले नंबर आया, फिर वर्ड आया, फिर नंबर, अब इस साइड लेफ्ट साइड में क्या आना चाहिए, वर्ड आना चाहिए, तो ई के बाद सबसे छोटा कौन सा है, एम, एम आ गया, मतलब माइंड आ गया, और यहां पर अब 17 कहां से आया, क्योंकि ये जो नंबर दे रखा है, ये क्या दे रखा है 18, ये क्या है इवन, तो यहां पर क्या होगा 18 -1, मतलब इवन -1, ये फॉर्मेट चल रहा है, कौन सा चल रहा है, इवन -1, तो यहां पर 17 आ गया, 18 में से -1 हुआ, अब यहां पर 23 आया, वो कहां से आया 24 -1, तो 23 हो जाएगा, और यहां पर m के बाद क्या आ गया n, m के बाद क्या आ गया n। अब ध्यान से देखिए उसके बाद यहां पर क्या आया, n के बाद o, o आ गया, और इस साइड 32 है, तो 32 -1, तो क्या आ गया 31, क्या आ गया 31। यहां तक समझ में आया सबको, क्लियर, कोई डाउट, एनी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये स्टेप आपका स्टेप 4, स्टेप 6 इज द फाइनल स्टेप, बेटा ये क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेप हो जाएगा। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और हमारे सामने है, इसे देखिए और समझिए। अब देखिए नया इनपुट कोई आएगा तो उसके बेस पर आप अरेंजमेंट कर ही लोगे, देखिए इसे, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अब देखते हैं हम यहां पर क्या हो रहा है, ये बहुत आसान है, जैसे हम लेफ्ट से देख रहे हैं 0, 9, 28, 29, 38, 46, 66, 94, ये मतलब लेफ्ट से नंबर आ रहा है और राइट से क्या हो रहा है, वर्ड। ए पहला लेटर देखिए, बी, एच, आई, आर, एस, डब्ल्यू, मतलब यहां से भी असेंडिंग ऑर्डर में शिफ्टिंग प्रोसेस हो रही है और यहां से भी असेंडिंग ऑर्डर में राइट टू लेफ्ट शिफ्टिंग प्रोसेस हो रही है। उम्मीद है ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे छोटा 09 था, मतलब 9 था तो 9 आ गया, यहां वर्ड में सबसे छोटा तक क्या था, ए, तो ए आ गया। 9 को शिफ्ट किया 28 ने, क्योंकि 9 के बाद सबसे छोटा ये था, और ए के बाद कौन छोटा था, बी, तो इसने किसको शिफ्ट कर दिया, ऑल को। उसके बाद यहां पर क्या आ गया 29, और यहां पर इसने शिफ्ट किया तो क्या आ गया, एच। उसके बाद क्या आ गया 38, यहां पर शिफ्ट किया गया तो क्या आ गया, आई। यहां पर क्या आ गया 46, और यहां पर क्या आ जाएगा आर। उसके बाद 66, और यहां पर क्या आ जाएगा एस। यहां पर 94, और यहां पर क्या आ जाएगा डब्ल्यू। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी सबको, एनी डाउट, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, समझिए इसे, ये नया पैटर्न है, ठीक है, ये थोड़ा सा नया पैटर्न है, और आजकल यही आ रहा है आपके एग्जाम में, जो मेंस का एग्जाम होता है ये, और एक बॉक्स वाला, ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन 2-3 मैं आपको करा दूंगा, और 2-3 क्वेश्चन आपको घर के लिए भी दूंगा, समझिए। 1 से 2 मिनट का टाइम है आपके पास।
देखिए उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको समझा देता हूं इसे। ये स्टेप फर्स्ट है, ये बॉक्सेस दे रखे हैं, इन बॉक्सेस के थ्रू हमें आंसर बनाना है। ये क्या है? स्टेप फर्स्ट है। तो इसको बेटा किस प्रकार से लिया गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब जैसे 5 का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? 1 से। ये मुझे तरीका समझ में आ गया। 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 5 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा? 5 ही रहेगा। 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। 3 का मल्टीप्लाई 2 से, मतलब पहले बॉक्स में जो यहां पर दे रखा है 5 का मल्टीप्लाई 1 से, 3 का मल्टीप्लाई 2 से। इसी प्रकार से हम यहां पर आएंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से, और 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से। तो 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 से तो क्या आ जाएगा? 8। उसके बाद यहां पर ध्यान से देखिएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 से, ठीक है, और 4 का मल्टीप्लाई 2 से। तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर देखिए समझ में आ गया, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा? सबका पहला पहला लिया गया है, सब बॉक्स से पहला पहला। यहां 5 प्लस 3 प्लस 8 ये ले लिया गया है यहां से पहला पहला सबका। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। दूसरे की अगर हम बात करने वाले हैं तो यहां पर क्या लिया गया है? 6 प्लस 8 प्लस 8, 8 दूनी 16 और 6 22। तो यहां पर ये आ गया है। क्लियर? अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा? यहां पर क्या किया गया है? बहुत ध्यान से देखिएगा, इनको आपस में जोड़ दिया गया है। 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसलिए यहां पर 3.5 आ गया, और यहां पर क्या आ गया? 2 आ गया। उसके बाद यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो ये क्या है? मतलब इसमें से क्या किया गया? 3.5 माइनस 2, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? 1.5। तो ये पूरा का पूरा मतलब आपका जो पैटर्न है, मैंने कहा ना बोर्ड मास फॉलो हो रहा है, कोडिंग डिकोडिंग फॉलो हो रही है। तो ये आपको समझना है। अब जैसे यहां एक एग्जांपल दे दिए गए, ये नया इनपुट दे दिया गया हमें, न्यू इनपुट, ठीक है, जिसमें कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, 4 और 2, नेक्स्ट क्या दे रखा है? 5 और 1, उसके बाद क्या दे रखा है? 2 और 9, उसके बाद क्या दे रखा है? 3 और 2, उसके बाद क्या दे रखा है? 7 और 1, उसके बाद क्या दे रखा है? 1 और 4। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आ गई सबको? अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर इसके थ्रू हम निकाल रहे हैं आंसर, तो ये आएगा। अब देखिए इसमें हमने क्या किया था? 4 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा बेटा? 4 मल्टीप्लाई 2, तो यहां पर क्या निकल के आ जाएगा? 8, ठीक है। और इसी में है 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा? 6। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, 5 मल्टीप्लाई यहां 1, और 1 मल्टीप्लाई 7, तो ये क्या हो जाएगा? 5, और ये क्या हो जाएगा? 7। उसके बाद बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक, यहां पर 2 मल्टीप्लाई 4 एंड 9 मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना हो जाएगा? 8, और ये कितना हो जाएगा? 9। तो ये क्या दे रखा है बेटा? स्टेप फर्स्ट। क्या दे रखा है? स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो स्टेप सेकंड में क्या दे रखा है? ठीक, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट फर्स्ट को ऐड किया गया है, मतलब यहां पर 8 प्लस 5 प्लस 8, तो इन जब सबको ऐड किया गया तो कितना? 8 दूनी 16, 21 आ जाएगा। उसके बाद यहां पर 6 प्लस 7 प्लस 9, तो इन सबको ऐड किया गया है, तो कितना हो जाएगा? ये 22, कितना हो जाएगा? 22। नेक्स्ट वन अगर हम बात करने वाले हैं तो ये आपको समझ में आ गया। अब क्या किया गया है बेटा? आपस में जोड़ा गया, तो यहां 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 3, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आएगा 1.5। और यहां पर क्या है? 2 प्लस 2, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 2।
और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 0.5। क्लियर? तो ये आपका स्टेप कौन सा हो जाएगा? ये स्टेप अगर हम बात करेंगे 4 और ये आपका कौन सा स्टेप नंबर 3। इस प्रकार से आपको ये समझना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमने यहां पर समझा था वैसे ही हमने फॉलो किया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसे समझिए। देखिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं यहां पर कैसे हुआ है। जैसे ये है किसी भी प्रकार से कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो बहुत ध्यान से समझिएगा। 6 और 3 मतलब ये देख कितना दे रखा है 6 और 9, और ये कितना दे रखा है 7 और 4। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि 6 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा 36, और 9 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा 81। अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा 5 और 1 कैरी, तो 45। कितना आ रहा है 45। अब यहां पर देखिए 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और ये कितना 16। तो उस कंडीशन में अगर हम बात करने वाले हैं तो कितना आएगा 3 और ये 3। क्या यहां पर किसी भी प्रकार से कोई लॉजिक सेट हो सकता है? अभी तो हमें कुछ ऐसा लॉजिक इसमें समझ में नहीं आ रहा है। और कोई लॉजिक अगर हम चेक करें इसमें, जैसे 9 6 कितना हो रहा है 54, और उसके बाद 7 चौके 28। तो कुछ पॉसिबल है 9 6 54 और 7 चौके 28 के इसके जरिए कोई लॉजिक बन जाए? नहीं, वो भी बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा। अब यहां पर मल्टीप्लाई करें 9 चौका 36 और 7 6 42, तो ये भी कोई लॉजिक हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या है 9 7 63 और 6 चौके 24। यहां से कोई लॉजिक आपको समझ में आता हुआ दिख रहा है क्या? यहां से भी कोई लॉजिक हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब और क्या लॉजिक हो सकता है? जैसे हमने स्क्वायर निकाला, वहां पर 49 निकल के आया, यहां 36 निकल के आया, यहां 81 निकल के आया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर 81 में से हम 49 घटा देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा? 81 में से अगर 49 घटाएंगे तो ये कितना निकल के आएगा 2, 1 कैरी, यहां 32 आ गया। और उसके बाद यहां क्या दे रखा है बेटा 81 में से 49, ये 36, और यहां तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो भी कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। अब एक चीज और, कोई किसी प्रकार से कोई लॉजिक अगर हमें बनता हुआ दिखाई दे, जैसे सपोज करते हैं इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 7 और 4 11। अगर इन दोनों को यहां पर हम जोड़ देते हैं तो ये कितना हो रहा है 26। तो 26 दूनी 52 होता है कि नहीं होता है? ऐसा कुछ लॉजिक यहां पर फॉलो हो रहा है क्या? यहां पर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है ये 14। तो 8 और 14 बेटा कितना हो जाएगा 22। अब 22 दूनी क्या होता है 44, ठीक है। यहां पर देखिए नजदीक पहुंच रहा है। यहां कितना हो रहा है 52, 52 में 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 58। यहां पर हम देख रहे हैं 52 में 6 ऐड कर दिया 58, यहां पर कितना निकल के आ रहा है 44। 44 में कितना ऐड कर देंगे 3, तो कितना हो जाएगा 47। लॉजिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब यहां पर देखिए 1 + 5 तो कितना हो जाएगा 6, और यहां पर 3 + 5 तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 8 तो कितना हो जाएगा 6 और 8, यहां 6 और 8 कितना हो जाएगा 6 और 8, तो
14, 14 दूनी क्या होता है 28। अब पहली डिजिट इसकी क्या है, अगर हम बात करने वाले 14 दूनी क्या हो जाएगा 28। एक बार फिर से देख लेते हैं, 6 और ये कितना 8, तो 6 और 8, 6 और 8 14, 14 दूनी 28। क्या यहां पर वो लॉजिक फॉर्मेट या फॉलो कर रहा है, 1 प्लस अगर इसे करते हैं 6 तो ये ऐड हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई लॉजिक यहां पर काम नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें 6 ऐड हो रहा है, इसमें 3 जरूर ऐड हो रहा है, लेकिन इसमें ये लॉजिक काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ध्यान से समझिएगा। और कोई लॉजिक इसमें बन सकता है, देखिए कई प्रकार के लॉजिक होते हैं, मैं आपको वही चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा किस प्रकार से और हो सकता है। जैसे इनके बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो 3, इनके बीच में डिफरेंस निकालेंगे 3, ठीक है। अब ये कितना हो रहा है 6। किसी भी प्रकार से और कोई लॉजिक इसमें काम करेगा तो इनके बीच का अगर डिफरेंस 69 और 74, इनके बीच का डायरेक्ट डिफरेंस लें तो कितना आ रहा है 5 और ये कितना हो रहा है 5। तो ऐसा कोई लॉजिक हमें नहीं दिख रहा है। और कोई, ठीक है, इसमें और किसी भी प्रकार का कोई लॉजिक समझ में आ रहा है तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम इनके बीच में डिफरेंस देखें तो ये ऐड होने पर, ऐड कर ही चुके हैं हम, यहां पर 15 और ये कितना हो रहा था, ठीक है 11, 15 और 11 हो रहा था 26, 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, 52 प्लस कितना कर दिया था 6, तो 58 हो गया था। यहां कितना बनता हुआ दिखाई दे रहा था हमें, ठीक है ध्यान से देखिएगा, 3 और 8 और यहां कितना 14, 14 हो रहा था, तो इनको जोड़ा तो कितना हो गया था 22, 22 दूनी 44 और इसमें स्टार्टिंग के 3 ऐड कर दिए तो कितना हो गया, ये स्टार्टिंग के 3 ऐड किए हमने तो 47 हो गया। अब इसमें कितना हो रहा था 1 + 5 मतलब 6, ठीक, और ये 3 + 5 मतलब 8, तो 8, 6 और 8 कितना हो रहा था 14, 14 दूनी कितना हो रहा था बेटा 14 दूनी 28, 28 हो गया। अब 28 में हम क्या ऐड कर रहे थे बेटा, यहाँ 6 ऐड कर रहे थे, 28 में 6 ऐड करेंगे तब जाकर 34 होगा, तब जाकर 34 होगा। तो 6 तो किसी भी प्रकार से हमें ऐड होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है 6 हमें किसी भी प्रकार से ऐड होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसमें देखिए पहला लॉजिक तो ये काम नहीं कर पा रहा है बेटा, लेकिन अभी इसमें लॉजिक देखिएगा पहला, ये मैं आपको हिंट के रूप में छोड़े देता हूं, ठीक है। यहां पर ये दूसरा लॉजिक हमें समझ में आ रहा है। दूसरा लॉजिक कैसे हमें समझ में आ गया, तो इसको दूसरे लॉजिक को ध्यान से देखिएगा। जैसे ये है, ये 23 आया और ये कहा क्या कितना आया 60, ये कहां से आ गया। अब जैसे 8 5 40 होता है और ये 7 चौके क्या होता है 28, क्लियर, 7 चौके 28 होता है, 8 5 40 हो गया। एंड इसमें और कोई लॉजिक, जैसे कि अगर हम बात करने वाले हैं 40 और 28, इसमें 6 ऐड कर देंगे, या यहां से 5 चौके 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 और 4 20, 5 और 4 का मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 20, 20 हो गया। यहां पर अगर हम बात करने वाले हैं और ये क्या हो जाएगा 7 8 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। देखिए ये लॉजिक काम कर रहा है 8 और 7, तो ये कितना हो जाएगा 56। अब इसमें 20 में 3 ऐड कर देंगे तो 23 हो जाएगा, और 56 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60, तो ये तो बन गया है। अब यहां पर ये 23 है और ये कितना निकल के आ गया 60। अब ये 13 कहां से आया, देखिए ध्यान से, 13 कहां से आया, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये 13 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 36। अब यहां 23 कहां से आ गया, 23 की अगर हम बात करने वाले हैं तो बेटा 23 कहां से आ गया वो ध्यान से देखिएगा। 23 का लॉजिक अगर हम देखेंगे, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो ये भी 23 यहां पर हमें समझ में आ गया है। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब पहला लॉजिक केवल स्टेप फास्ट निकालने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी क्या पूरी ही दिक्कत आ रही है, तो ये लॉजिक अभी क्लिक दिमाग में नहीं कर पा रहा है। तो आपको इसे लॉजिक को समझना होगा किस प्रकार से ये अप्लाई किया गया है, और किसी भी प्रकार से हो सकता है 6 चौके 24 हो जाएगा, 9 7 24, 7 6 42, 7 6 42, उसके बाद अगर 9 और 4 9 दूनी 18, ये भी लॉजिक काम नहीं कर रहा है। और किसी भी प्रकार से
इसमें और कोई मतलब ये पहला आपको केवल स्टेप 1 का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा होगा, बाकी आपको सारी चीजें इसमें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये आप एक बार देखिएगा, अभी इसमें लॉजिक दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अधिक टाइम बर्बाद ना करके। ये देखिए, ये एक्चुअल में है क्या कि एक चीज आपको ये भी सिखाती है इस क्वेश्चन में कि कोई भी चीज मेन एग्जाम में अगर आपको तुरंत क्लिक नहीं कर रही है, मतलब 20 से 15 20 सेकंड तक 40 सेकंड तक अगर तुरंत क्लिक नहीं की है, तो उस कंडीशन में आप इसे क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। इसे इमीडिएटली क्या कर सकते हो, स्किप कर जाओगे उसी कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा, ये आपको मैं 2 मिनट देता हूं समझने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या लॉजिक है। इसमें 1 का मल्टीप्लाई केवल किस में किया गया, 5 में, तो कितना हो गया 5। 2 का मल्टीप्लाई किस में किया गया, 0, तो 0 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई 9 में तो 9 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई 4 में तो कितना हो जाएगा 8। 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो कितना हो जाएगा 3। यहां तक समझ में आ गया। अब ये देखिए, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका ये स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, ये स्क्वायर हो गया तो 81 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। अब 7 कहां से आया, 2 + 5 कितना हो जाएगा 7। 0, 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, 6 + 4, 6 + 4 बेटा कितना होगा 10। सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया गया तो 1 + 0 क्या हो जाएगा 1। अब ये 9 का अगर हम बात करेंगे, एक्चुअल में इन्होंने क्या किया है, आपस में ऐड किया है तो 1 और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया गया तो डायरेक्ट 9 लिखा रहेगा। अब ये अगर हम बात करने वाले हैं तो ध्यान से देखिए 18 कहां से आया। 18 कहां से आया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्टिकुलर वैल्यू को माइनस किया गया, जैसे 25 में से 7 को माइनस किया गया तो 18 आ गया। अगर 81 में से 9 को माइनस किया जाता है तो 72 आ जाएगा। 64 में से 1 को माइनस किया जाएगा तो 63 आ जाएगा, और ये 9 में से 9 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 0। यहां पर 16 कहां से आया, तो देखिए 16 कहां से आया, इसमें क्या हो रहा है कि पहले में -2, फिर +2, फिर -2, फिर +2 और फिर -2। तो इसमें -2 किया गया 16 गया, इसमें +2 किया गया 2 आ गया, इसमें -2 किया गया तो 70 आ गया, इसमें +2 किया गया 65 हो गया, इसमें -2 तो -2 आ गया। अब इसमें क्या हो गया कि अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, जैसे ये 16 है और यहां पर क्या आ रहा है -2, तो किस लॉजिक से -2 आया कि यहां से असेंडिंग ऑर्डर में इसे लगा दिया गया। सबसे पहले -2 आ गया, उसके बाद कौन सा आएगा 16, पहले -2 लेकर आए यहां से, बाकी सबको सेम ऐसे ही रहने दिया। अब -2 के बाद कौन आ गया 2, बाकी सबको सेम ऐसे ही रहने दिया। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में लग गया कि नहीं लग गया, ये कौन से ऑर्डर में लग गया, यहां से असेंडिंग ऑर्डर में। तो स्टेप जो आपका जो यहां पर दे रखा है ये सेम है। एक्चुअल में ये स्टेप आपका, ये मान के चलिए कि ये स्टेप जो दे रखा है, स्टेप 7 जो है आपका वो फाइनल स्टेप है। सॉरी, इसमें एक चीज और है, 65 निकल के आएगा। हाँ, तो स्टेप 8 जो होगा, स्टेप 8 वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेप हो जाएगा। स्टेप 8 इज द फाइनल स्टेप, ठीक है। स्टेप 8 क्या हो जाएगा आपका, फाइनल स्टेप हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टेप 8 क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल स्टेप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसे समझिएगा ध्यान से।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आ गया ना? ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे यहां पर क्या लिया गया है, 1 + 2 3, बहुत आसान है। 2 + 4 तो नहीं हो रहा है, तो किस प्रकार से हो सकता है? 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 हो जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 से तो 6 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से तो कितना हो जाएगा? पहले का लास्ट से, और 1 का मल्टीप्लाई 4 से। तो इतना हो गया यहां तक, ये समझ में आ गया। 3 6 और 6 दूनी 12 और 3 15, ये हो जाएगा। 4 4 दूनी 8 और 3 11, ये हो जाएगा। उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 5, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो ये एक में से 5 घटा दिया तो कितना आ जाएगा? -4। कितना आ जाएगा? -4। उम्मीद है ये तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, इसे भी समझिए। 2 मिनट का टाइम है। ध्यान से देखिएगा, इसे अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या हो रहा है कि 1 और 2, ठीक, ऐसा हो सकता है कि 4 में से 3 गया हो तो 1 बचा हो, फिर 2 में से 1 जाएगा, या मल्टीप्लाई हो सकता है कुछ, या यहां से कोई लॉजिक हो सकता है कि 4 में से अगर देखें तो इनके बीच का और कोई लॉजिक, तो और क्या लॉजिक काम करेगा इसमें? ये इस नजदीक वाला लॉजिक भी लग सकता है। 5 में से 4 गया तो 1 आ गया, और 2 का मल्टीप्लाई हो गया। यहां 6 में से 7 गया तो 1 आ गया, नहीं ये कोई लॉजिक नहीं है। और क्या हो सकता है? 12 कैसे आएगा? 4 दूनी 8 और 12, 2, 2 से डिवाइड किया, ये आ गया। 4 और 2 6, 6 दूनी 12, 8 8 दूनी 16, ठीक है। 4 3 7, हाँ हाँ आ गया। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 4 + 2 और ये 1 + 5, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 6, और ये कितना हो जाएगा? 6 6 दूनी 12, ये इसके साथ में ही है। मतलब ये दोनों को फॉर्मेट बनाया गया, इन दोनों को फॉर्मेट बनाया गया और इन दोनों को फॉर्मेट बनाया गया, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो ये सबको आपस में ऐड कर दिया गया। 4 + 2 + 1 + 5, तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 12। यहां पर 2 + 6 + 1 और +7, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 16। 3 + 4 + 1 और +3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 11। क्लियर? अब यहां पर क्या अप्लाई किया गया है? कोई लॉजिक यहां पर? 3 9 6 9 7, 3 हो गया, इसमें ऐड कर दिया 2, 6 9। यहां पर क्या लॉजिक है? 1 + 2 मतलब 3, 1 + 6, आपको 1 मिनट का टाइम है, इसे देखिए और लगाइए। 1 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। लॉजिक आ गया है, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए।
देखिए इसका लॉजिक बहुत आसान है। 1 + 1 + 3, 3 यहां पर आ गया, ठीक है। 1 + 1 + 3 और 3 का डबल क्या कर दिया गया है 6। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 2 + 6 8 और 1 9, तो 9 यहां पर ले लिया गया और 9 यहां पर ले लिया गया। बहुत मतलब आसानी से बताया गया। 1 1 1 तो 3 हो जाएगा। अब 3 का डबल, यहां पर 3 का डबल हो जाएगा, 3 का डबल क्या हो जाएगा 6। तो फर्स्ट वाले में लिया गया। एक्चुअल में है क्या कि इन्होंने क्या किया है कि 1 इसको लिया गया, 1 इसको लिया गया और 1 इसको लिया गया, तो 3 हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई इस 1 से किया गया तो 3 हो गया, और जब दूसरे पार्ट्स में ले जाना है तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया गया तो क्या हो गया 6। तो यहां पर इसलिए 3 आ गया और यहां पर क्या हो गया 6। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिए, 2 + 6 8 और 1 9, तो कितना हो गया 9। अब 9 का मल्टीप्लाई इस 1 से किया गया तो 9 आ गया, और 9 का मल्टीप्लाई इस 1 से किया गया तो भी क्या आ गया 9। तो इस हिसाब से यहां पर ये आ गया है, ठीक है। अब अगर हम दूसरे लॉजिक की बात करते हैं, मतलब जैसे यहां से ये कैसे आया और यहां से ये कैसे आया, तो ये लॉजिक आप सोचिए और बताइए कि कैसे आया, ठीक है, बहुत आराम से। आ गया, देखिए बहुत आसान है ये। 9×3 = 27 और 9×6 = 54, इसकी लास्ट डिजिट 7 और इसकी लास्ट डिजिट 4। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये आपको समझ में आएगा, ये कैसे है, ये 4 इधर आ गया और ये 7 इधर आ गया। तो ये बहुत मतलब आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसे समझिए। अब देखिए डायरेक्ट देख लीजिए, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, इसे डायरेक्टली देख लेते हैं। 15 और 13 कितना हो जाएगा 28। 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। 11 और 19 कितना हो जाएगा 30, और 30 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। 24 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 14 और 16 कितना हो जाएगा 30। 30 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। उसके बाद देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 1 का मल्टीप्लाई 14 से तो 14 हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3, तो 15 × 3 = 45। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3, तो 12 × 3 = 36। ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये 9 कहां से आया और 4 कहां से आया, ठीक, 9 और 4। अब ध्यान से देखो, अगर ये हम 9 और 4 की बात करते हैं, 1 का मल्टीपल है 1 × 6 16, 3 × 9 डिफरेंस, ये 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो 16, ठीक है। 3 36, ठीक। और यहाँ या डिफरेंस देखें तो ये 3 और ये कितना 3, तो 3 × 9, ये डिफरेंस कितना है 1, और ये कितना है, तो ये भी लॉजिक इसमें काम नहीं कर रहा है। इसमें अगर डिफरेंस देखा जाए तो ये कितना आ रहा है 5 9, दोनों को जोड़ देंगे 9, 9 का मल्टीप्लाई 1 से 9, और 9 का मल्टीप्लाई 4 से 9 × 6 = 54, ठीक है। या 9 का मल्टीप्लाई 1 से किया 9 × 3 = 27, ये भी लॉजिक काम नहीं कर रहा है। 7 दूनी 14, और इसमें क्या हो सकता है, इनके बीच में तो 5 आ गया। इसका लॉजिक थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये लॉजिक जो है वो कुछ अलग तरह का हमें दिखाई दे रहा है। जैसे
कोई और लॉजिक इसमें अप्लाई किया गया हो। इसमें अगर हम 3 का डिफरेंस देखें तो 3 का क्यूब ये होता है, और इसमें डिफरेंस भी 3 का है तो इसका भी 9 होता है। ठीक है, इसमें डिफरेंस 1 है। ठीक, तो वो काम नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो 9 चौके 36, चौके 36 और 3, हाँ ठीक है, और ये 9 चौके 36 हो गया, 3 सिंग 18, 9 9 8 72 और 9 162, 6 दूनी 12। ये भी लॉजिक काम नहीं करेगा। तीन इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे। देखिए बेटा, ये लॉजिक कुछ बन रहा है जैसे 45 है, ये 114 इसमें से माइनस होगा। ठीक है, तो ये 3 और ये कितना बच रहा है 1, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है। अगर हम 31 बचाते हैं तो 31 में आपस में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3, और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। क्या ऐसा कुछ इसमें है? 45 और ये 36, अगर हम इसको लेते हैं तो ये कितना बचेगा 9 1, 9 का कुछ 81, तो वो भी लॉजिक काम नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, 9 पन्ना 45 होता है, 36 4 चौके 8 चौके 36 होता है। देखिए हो गया, बिल्कुल हो गया। ये 1 और 5 कितना, 1 और 4 कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 1 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 5, और 9 पन्ना क्या होता है 45, ये आ गया कि नहीं आ गया। और ये 4 और 5 कितना होता है 9, और 9 चौके क्या होता है 36, मतलब इनको ये 5 हो जाएगा, 45 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, और ये 36 है, जब 9 4 और 5 देखेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अगर ये 36 को किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 36 को अगर हम डिवाइड करते हैं 9 से तो कितना आ जाएगा 4, और बाकी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5। उम्मीद है कि ये आपको समझ में यहां तक आ गया होगा। आगे देखते हैं। ठीक है, अब होप सो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी होमवर्क के लिए ही है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है और अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके दे रखा है हमें और अलग क्वेश्चन है। देखिए इसमें बेटा क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इस तरह के बॉक्सेस वाले क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, केवल और केवल इस इनपुट है, ये इनपुट से स्टेप फर्स्ट में गए हैं तो केवल और केवल किसको इंटरचेंज कराया है इन्होंने, केवल और केवल लेटर को इंटरचेंज कराया। पी क्यू यहां आ गया, आई यहां पहुंच गया, उसके बाद जी नीचे आ गया और यू डब्ल्यू और यू ऊपर पहुंच गया, उसके बाद यू इस साइड आ गया और यहां पर जो मतलब बी एम यहां आ गया है और यू यहां पहुंच गया। डिजिट से इन्होंने कोई भी हाथ या छेड़खानी नहीं की है, डिजिट से कोई भी छेड़खानी इन्होंने नहीं की है। अब इन्होंने एक लॉजिक लगाया है और लॉजिक में इन्होंने ये लगाया है कि यदि, ध्यान से समझिएगा, जैसे यहां पर हम देख रहे होंगे, ठीक है, आई से क्या हो गया एच, यू से क्या हो गया, ठीक है, यू से क्या हो गया टी, दोनों वोवेल्स थे, आई से एच हुआ और यू से क्या हुआ टी, तो दोनों के दोनों क्या थे बेटा, वोवेल्स थे। तो आई से एच, तो यहां पर -1 कर देंगे तो एच हो जाएगा, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू। यू से क्या हो गया टी, मतलब -1। ये क्यों किया गया कि यदि वोवेल सिंगल है, यदि वोवेल सिंगल है तो उसका प्रीवियस लेटर लेंगे। उसका कौन सा लेटर लेंगे बेटा, प्रीवियस लेटर। ये कब की परिस्थिति है, जब वोवेल्स क्या है, सिंगल है। वोवेल्स क्या दे रखा है, सिंगल्स दे रखा है। उसके बाद यहां तक अगर हम देखें तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक्स और यू, ध्यान से देखिएगा, अगर एक वोवेल है, क्या दे रखा है बेटा, एक वोवेल है और एक क्या है, कॉन्सोनेंट है। एक वोवेल है, एक कॉन्सोनेंट है, तो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें जो चेंजेस, जैसे इसमें एक वोवेल दे रखा, एक कॉन्सोनेंट दे रखा, इसमें एक वोवेल दे रखा है और एक क्या दे रखा है, कॉन्सोनेंट दे रखा है। दे रखा है कि नहीं दे रखा है। इसमें अगर हम बात करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, वोवेल्स दे रखा है और कॉन्सोनेंट दे रखा है, और इसमें अगर हम बात करेंगे और कहीं है नहीं, तो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट अगर केवल आया तो केवल और केवल जो चेंजेस होंगे बेटा वो कॉन्सोनेंट में होंगे। केवल और केवल चेंजेस किस में होंगे, कॉन्सोनेंट में। वोवेल में कोई चेंजेस नहीं होगा। और कॉन्सोनेंट में क्या होगा, उसका नेक्स्ट लेटर आ जाएगा। डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स, बाकी यू एन 5 यही रहेगा। अब देखिए इसमें वोवेल्स थे
और इसमें वोवेल था, इसमें है, तो ए का तो चेंजेस नहीं होंगे, ए सेम रहेगा, वी का नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। तो इसमें ये प्रोसेस हमें दिखाई दे रही है। अब देखिए यहां पर क्या था कि हमने जैसे ही देखा था कि अगर सिंगल लेटर क्या दे रखा है, वोवेल दे रखा है, अगर सिंगल लेटर कॉन्सोनेंट दे रखा हो, जैसे ये सिंगल लेटर कॉन्सोनेंट है, ये सिंगल लेटर क्या दे रखा है, कॉन्सोनेंट दे रखा है, तो सिंगल लेटर में कोई चेंज नहीं होगा, जो नंबर होगा उसमें से माइनस क्या हो जाएगा, 3। तो आर का आर सेम रहा, लेकिन यहां 6 था तो प्लस, सॉरी इसमें क्या हो जाएगा +3, यहां 6 था तो इसमें क्या कर दिया +3, यहां पर 8 था उसमें भी क्या कर दिया +3। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए अगर केवल कॉन्सोनेंट दे रखे हो, केवल क्या दे रखे हो, कॉन्सोनेंट दे रखे हो, तो बी एम कॉन्सोनेंट है, बी भी कॉन्सोनेंट है और एम भी क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट है। यहां पी भी कॉन्सोनेंट है और क्यू भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। केवल और केवल कॉन्सोनेंट दे रखी है, तो उन्होंने प्रोसेस क्या की है, ध्यान से देखिएगा, दोनों को चेक करिएगा हमेशा, किसी एक से वेरीफाई नहीं किया जा सकता है, आपको हमेशा दोनों को चेक करना होगा। जो दोनों में पॉसिबल है तो कोड वो फॉर्म हो रहा है, अगर वो दोनों में पॉसिबल नहीं है दैट्स मींस और कोई कोड लगाया गया है। यहां पर हम देख रहे हैं बी से क्या हो गया, सी मतलब +1 हुआ, एम से क्या हो गया, एल मतलब यहां -1 हुआ है। तो पहले लेटर में +1 हो रहा है और दूसरे लेटर में क्या हो रहा है, -1। क्या इस पर भी ये चीज अप्लाई हो रही है? तो यहां पर पी के बाद क्या होता है, क्यू बिल्कुल +1 हो रहा है, इसमें -1 होना चाहिए, तो यहां पर क्या हो गया, -1। मतलब इन्होंने डिजिट से कोई छेड़छाड़ नहीं की है। यदि दो कॉन्सोनेंट आए हैं तो डिजिट से कोई छेड़छाड़ नहीं की है, केवल पहले कॉन्सोनेंट में क्या किया है, +1 और दूसरे कॉन्सोनेंट में क्या किया है, -1। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो ये स्टेप सेकंड भी आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। अब स्टेप थर्ड की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, स्टेप थर्ड की। स्टेप थर्ड में क्या हुआ है कि जैसे यहां पर हम देख रहे हैं ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ध्यान से समझिएगा। 4 यहां पर लिखा है, 4 यहां पर लिखा है और 7 यहां पर, मतलब डिजिट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। चेंजेस किस में हो रहा है, केवल और केवल कॉन्सोनेंट में। अब H से यहां क्या हो गया, एफ मतलब -2, क्या इसमें भी -2 किया गया, बिल्कुल किया गया है, इसमें भी क्या किया गया है, -2 किया गया है। अब यहां पर आते हैं, पहले हम सिंगल लेटर देख लेते हैं। यहां आर है, आर से क्या हो गया, पी मतलब इसमें भी -2 किया जा रहा है, क्योंकि ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट, और यहां पर जी से क्या होना चाहिए, ई, तो इसमें भी -2 किया गया है। तो यहां पर जो छेड़छाड़ की जा रही है वो केवल और केवल लेटर के साथ की जा रही है, डिजिट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगर कोई सिंगल कॉन्सोनेंट आता है, क्या आता है बेटा, सिंगल कॉन्सोनेंट आता है। यहां पर हो गया, ये भी कंप्लीट 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 हो गया। अब देखिए एक कॉन्सोनेंट एक वोवेल, एक कॉन्सोनेंट एक वोवेल, यहां दोनों कॉन्सोनेंट दोनों कॉन्सोनेंट। यहां से आगे बढ़ते हैं, कुछ लॉजिक है जो इसमें फॉर्म हो रहा हो। तो कॉन्सोनेंट सेम है, वोवेल्स में क्या हो रहा है, +1। यहां पर भी क्या होना चाहिए, वोवेल्स में +1 होना चाहिए और कॉन्सोनेंट क्या है, सेम। स्टेप किसकी बात कर रहा है, सेकंड से थर्ड की बात कर रहा है। बाकी इसमें +3 किया गया है, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, +3। मतलब ये भी हमें समझ में आ गया है। आगे देखें, अब कॉन्सोनेंट वाला यहां पर बचा है और कॉन्सोनेंट वाला क्या बचा है, यहां पर। अब दोनों में जो प्रोसेस में होगी, क्या ये प्रोसेस इसमें फॉलो हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सी का हम देख रहे हैं कि ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, क्यू ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, तो दोनों के दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट। तो इसमें क्या होगा बेटा कि जब हम यहां पर क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहां पर +2 हो रहा है, एल में भी क्या हो रहा है, -2। मतलब अगर दो कॉन्सोनेंट आते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पहले लेटर में क्या हो जाएगा, +2 और दूसरे लेटर में क्या हो जाएगा, -2। क्या ये प्रोसेस यहां पर भी फॉलो हो रही है, क्यू का एस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, पी का एन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और साथ में क्या हो रहा है कि जो संख्या है उसमें से क्या किया जा रहा है, -2। इसमें -2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो स्टेप आपका कौन सा बन गया, थर्ड। ये आपका बॉक्स मशीन इनपुट होता है। ये कौन सा मशीन इनपुट होता है, बॉक्स वाला मशीन इनपुट होता है। आगे बढ़ते हैं, ये एक क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, ये आपको होमवर्क के रूप में है। आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करेंगे, ठीक है। ये होमवर्क के रूप में है, तो ये आपको घर से करके लाना है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आपको आया होगा। केवल एक क्वेश्चन का जो लॉजिक है उसे आपको देखना है, बाकी तो आपको पता ही है। ये जो लॉजिक हम यहां पर एक क्वेश्चन का देखे थे, ठीक है, ये वाला लॉजिक, ये हाँ, ये लॉजिक आपको थोड़ा सा समझना होगा कि इसमें क्या लॉजिक किया जा रहा है। बाकी तो हमारा पूरा का पूरा पैटर्न आपका सही है। उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा ये वीडियो समझ में आया होगा। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही काफी है बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।